हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी हम लोग जो करेंगे वो श्लोक का अपना वही पार्ट आगे डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने कल छोड़ा था। कल मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चंस दिए थे। आई होप आप सब लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे। जो भी उसके आंसर्स आपके आए होंगे वो आज आप चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपको उस क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे कि आपने वो सही किया है या फिर गलत किया है। कल जो हमने किया था वो श्लोक का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमने डेफिनेट केसेस जो हैं वो डिस्कस किए थे, किस तरीके से डेफिनेट केसेस के आंसर आपको फाइंड करने हैं। सिंपल क्वेश्चन कराए थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, कोई भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आज भी कौन से होंगे, आपके डेफिनेट क्वेश्चन ही होंगे। बस वो डिपेंड करते हैं कल के लेक्चर पे। अगर अभी तक आप लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले कल का लेक्चर देखिए, डेफिनेट केसेस समझिए क्या होता है, उसके बाद ही ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको पहले से स्लॉग आता है तो डेफिनेटली आप ये लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेक्चर देखने से पहले आप चैनल को एक बारी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं आगे ऑप्शंस हमारे क्या हैं, वही जो कल आप लोगों से डिस्कस किए थे। फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर और, नाइदर नॉर और बोथ। ये ऑप्शन ज़्यादातर हमेशा सेम रहते हैं। अगर एग्जाम में कितने हमारे कंक्लूजन दे रखे हैं, 2 कंक्लूजन हमें दे रखे हैं। देखते हैं क्या था कल का क्वेश्चन जो आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया गया था। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो क्या था। सम बुक्स आर पेन, नो पेन इज पेंसिल एंड सम पेन आर इरेजर। ठीक है, ये आपका वेन डायग्राम हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। कंक्लूजन देखते हैं क्या है। फर्स्ट कंक्लूजन हमें दिया गया है नो इरेजर इज पेन। अब देखो, अगर आप फिगर में देखते हो तो आप कहोगे कि इरेजर अलग है, पेंसिल अलग है, तो दिख तो रहा है ये नो का रिलेशन है। लेकिन मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ, नो का रिलेशन ये नहीं होता है कि 2 सर्किल अलग अलग बन गए तो उनका नो का रिलेशन हो गया। नो के रिलेशन के लिए उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में आपको इस तरीके से नेगेटिव लाइन दिखाई देनी चाहिए। अगर नेगेटिव लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही है, इट मीन्स उनके बीच में कांट से वाली कंडीशन होती है। हमें नहीं पता कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपसे डेफिनेटली बोला है नो इरेजर इज पेंसिल, तो यहाँ ये कंक्लूजन डेफिनेटली क्या है, गलत है, क्योंकि मुझे इरेजर और पेंसिल के बीच में कोई भी नो का रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं क्या बोला है। सेकंड कंक्लूजन बोला है नो बुक इज इरेजर। सेम वही बात, बुक का सर्किल यहाँ है, इरेजर का सर्किल यहाँ है। भाई, क्या बुक और इरेजर के बीच में आपको नो का रिलेशन दिखाई दे रहा है, वो नेगेटिव लाइन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये कंक्लूजन भी आपका क्या है, गलत है। जब भी क्वेश्चन के दोनों कंक्लूजन गलत होते हैं, हम ऑप्शन नंबर कौन सा मार्क करते हैं, 4, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है all gates are door, some gates are bottle। ध्यान रखना, फिगर आपको डेफिनेट बनानी है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि बॉटल को हम ऐसे भी तो ले सकते थे, तो देखो ले सकते थे, ये बात आपने अज्यूम की है, पॉसिबिलिटी बताई है कि हम ऐसे भी तो ले सकते थे। अगर आपने यहाँ पर ये बॉल का सर्किल ले लिया है, तो एक बात बताओ, क्या स्टेटमेंट में ऐसा कहीं भी बोला है कि सारे के सारे बॉल जो हैं वो डोर हैं? नहीं बोला है, तो आप ऐसा नहीं ले सकते। हम इसी तरीके से लेंगे फिगर। नेक्स्ट जो हमसे स्टेटमेंट बोला है वो बोला है सम डोर्स आर क्लिप्स। ये हमारा क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया सेकंड क्वेश्चन का। कंक्लूजन देखते हैं क्या है। कंक्लूजन हमसे बोला है सम डोर्स आर बॉटल। चेक करो, क्या डोर का कोई भी पार्ट बॉटल में आ रहा है? यस, ये जो कॉमन पार्ट है जिसको मैंने यहाँ शेड किया है, ये डोर का वो कॉमन पार्ट है जो किसमें आ रहा है, बॉटल में। तो आप कहोगे सही है। सेकंड देखो क्या बोल रहा है। सेकंड बोला है सम क्लिप्स आर बॉटल। क्या क्लिप्स का कोई भी पार्ट बॉटल में आ रहा है? चेक करके देख लो, क्या तुम्हें दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है कि क्लिप ऐसे है और बॉटल ऐसे है तो ही सही करोगे ना। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो वो बात सही थोड़ी ना हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका सेकंड कंक्लूजन गलत है और फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सही। आई होप ये दोनों आंसर्स आपके सही आए होंगे जब आपने ये होमवर्क से किए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोला है नो बैग इज बेल, सम आइस आर बेल, ऑल एयर आर आइस। ऑल एयर आर आइस, दिमाग में ये बात रखना, ऑल जिसके आगे लगा है वो ही एलिमेंट कहाँ आएगा, अंदर आएगा। ठीक है,
देखते हैं कंक्लूजन हमसे क्या बोला है। कंक्लूजन फर्स्ट हमसे बोला है सम एयर आर बेल। जरा चेक करो तो एयर का सर्किल क्या आपको बेल के अंदर दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है? गलत। देखो दिमाग में ये मत कहना कि हम एयर को अगर इधर से बना लेते तो दिख जाता। देखो बना लेते वाली बात आपकी कभी भी डेफिनेट नहीं होती, वो आप पॉसिबिलिटी सोच रहे हो। अगर हम डेफिनेट केस डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज मुझे इस वेन डायग्राम में साफ साफ दिखाई देनी चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या बोला है? नो बेल इज बैग। कोई भी बेल क्या नहीं है? बैग नहीं है। भाई सीधी सी बात है, जब पूरा बैग बेल नहीं है तो पूरा बेल भी तो क्या नहीं होगा? बैग नहीं होगा ना। तो ये कंक्लूजन हमारा क्या है? सही है। तो यहाँ हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 2, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। आज का लेक्चर टोटली बेस है आपके डेफिनेट केसेस पे, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। जस्ट ये एक प्रैक्टिस लेक्चर है जहां आपको आपके क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस हम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोला है? सम लॉइन्स आर एलिफेंट, ऑल कैट्स आर एलिफेंट। अब देखो ऑल कैट्स आर एलिफेंट है, इसका मतलब कैट कहाँ आएगा? एलिफेंट के अंदर आएगा। फिर बोला है सम एलिफेंट आर डॉग। थर्ड स्टेटमेंट भी है कि कुछ एलिफेंट क्या हैं? डॉग हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? वेन डायग्राम हो गया। चलिए फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं क्या है। फर्स्ट कंक्लूजन जो हमें यहाँ बोला है सम कैट आर लॉइन। जरा चेक करो तो कैट का सर्किल क्या लॉइन में आता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। गलत कर दो सीधे। ध्यान रखना, जो दिखेगा वही आंसर होगा, जो नहीं दिखेगा उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। डेफिनेट केसेस में मैं ये बार बार बोल रही हूँ, डेफिनेट का मतलब होता है कि जो चीज़ मुझे फिगर में दिखाई देती है मैं उसी को सही करूँगी, अदरवाइज हम किसी भी चीज़ को सही नहीं करेंगे। फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड क्या बोला है? सम एलिफेंट्स आर कैट। जरा देखो तो एलिफेंट का थोड़ा सा हिस्सा कैट में आ रहा है क्या? भाई दिख तो रहा है। कैट ने जिसको कवर किया है वो एलिफेंट का सम पार्ट है ना, तो इसीलिए सम एलिफेंट, कुछ हाथी जो हैं वो बिल्लियां हैं, हाँ है, हमें दिखाई दे रहा है एलिफेंट का कुछ हिस्सा किस में आ रहा है? कैट में। तो यहाँ भी हमारा कौन सा ऑप्शन मार्क होगा? ऑप्शन नंबर 2, ओनली सेकेंड कंक्लूजन इज फॉलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये आज की स्लाइड का। बोला गया है some slices are slate, all slates are mangoes, no mangoes is car। अब मैं देखो एक चीज आपको मैं पहले यहाँ पे बताऊं, जैसे कि यहाँ स्लाइसेस और स्लेट है, हम लोग जब स्लॉक करते हैं तो हमारी आदत होती है फर्स्ट लेटर लिखने की, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर लिखा है। अब जब कोई लेटर की स्टार्टिंग ही सेम है तो आप उसे सिर्फ एसएस करके नहीं लिखेंगे, कोई भी छोटा सा वर्ड लिख लो या कभी भी पूरी स्पेलिंग भी अगर लिखनी है तो उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, आप फटाफट अपने स्पेलिंग लिखो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन कंफ्यूज मत होना कि अगर ऐसे तो एक जगह यहाँ एस रख दिया दूसरी जगह भी एस रख दिया, खुद ही कंफ्यूज हो गए कौन सा एस स्लाइस था कौन सा एस स्लेट था। चलिए ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। देखते हैं क्वेश्चन हमें कंक्लूजन क्या बोला है। फर्स्ट कंक्लूजन हमको बोला है सम कार्स आर स्लेट। चेक करो कार क्या स्लेट में दिख रही है? देखो मैं बार बार कह रही हूँ डेफिनेट चीज मुझे दिखाई देनी चाहिए फिगर में। अगर हम इसकी बात करें, या मान लो कि आपको नहीं पता कि सही क्या होगा गलत क्या होगा, मुझे नहीं आता स्लॉक में कैसे हमें सही करना है, तो सिंपल तरीका बता रही हूँ, ध्यान से समझना। जो भी कंक्लूजन आपको दिया है उसका वेन डायग्राम दिमाग में लेकर आओ। कार स्लेट ऐसा होना चाहिए ना, स्टेट कंक्लूजन्स के हिसाब से सम कार आर स्लेट्स ऐसा होना चाहिए। अगर ये वाला वेन डायग्राम आपको आपके मेन वेन डायग्राम में दिख रहा है तो आप सही करो, अदरवाइज उसको आंख बंद करके क्या कर दो? गलत कर दो। क्या आपको यहाँ दिख रहा है सम कार्स आर स्लेट्स? नहीं, तो आप ये क्या करोगे? गलत करोगे। सेकंड देखो क्या बोला है, सम स्लाइसेस आर कार्स। भाई स्लाइस यहाँ है, कार यहाँ है, मैं इसे सही नहीं कर सकती, ये भी मेरा बिल्कुल क्या है? गलत है। तो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन हमारे क्या है? गलत है, और हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 4, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। आई होप ये पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चन जो थे वो कौन सी केस पे डिस्कस कर रहे हैं हमने आज? डेफिनेट केस पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे? पॉसिबिलिटीज। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को पॉसिबिलिटीज में कि कैसे हम पॉसिबिलिटी सही करें, कब हम पॉसिबिलिटी सही करें, कब गलत करें। तो ये सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, बिल्कुल भी मिस मत करना। दूसरी चीज ये देखो, ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं,
तो मुझे नहीं पता आप लोग को किस टाइम पे ये चीज़ समझ में आएगी, किस टाइम पे नहीं। तो जब भी आप ये वीडियो देखें और आपको कोई भी डाउट हो, बिना सोचे समझे आप कमेंट में लिख दीजिए कि आपको इस जगह पर डाउट हो रहा है, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, ये आपका आज जो हुआ है वो हुआ है डेफिनेट केस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉसिबिलिटीज़ और बाकी सारे जितने आइदर और केसेस होते हैं, रिवर्स लॉग्स होते हैं, कोडेड स्लॉग्स होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। और एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि वीडियोस डेली डेली ही हो। ठीक है, हो सकता है कि वीडियोस जो हैं गैपिंग पर भी यूट्यूब चैनल पे पोस्ट की जाए, अपलोड की जाए। तो इसका कोई भी ये नहीं है कि अगर आपको बीच में 1-2 दिन मिल गया तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस को क्या कर रहे हो, रोक दे रहे हो। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आज आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस कराए हैं। होमवर्क आपका आज का ये है कि इससे रिलेटेड एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आपको आज क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। देखो मैं सिंपल तरीका बता रही हूँ, एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता रही हूँ कि किसी भी चैप्टर को या किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, वहाँ एग्जाम में उसे क्रैक करने के लिए स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पीड सिर्फ और सिर्फ किससे आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी स्पीड होगी, उतने कम टाइम में आप स्लॉग के 5 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो क्लियर कर पाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का सपोर्ट। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी है। प्रैक्टिस किसके साथ करनी है, स्पीड के साथ करनी है, क्योंकि स्पीड जो है वो मस्ट है बैंकिंग का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।